हेलो विद्यार्थी, आज का वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि चर राशि में डिवाइड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है। आप क्वेश्चन पहले उतार लिए 91 y का पावर दे दिया 3 और डिवाइडेड 13y। ठीक है, और आपको इसको डिवाइड देना। ठीक है, तो देखिए डिवाइड कैसे देंगे। ये 91 y का पावर 3 डिवाइड का अर्थ क्या होता है, बट्टा। ठीक है, आप इसको बट्टा के रूप में ले आइए और यहाँ पर लिखिए 13y। अब क्या कीजिए 13 मतलब कि ये 91 को आप फैक्टर कीजिए। कैसे फैक्टर, यानी कि जो नीचे रहेगा वही टेबल से फैक्टर करिए। ठीक है, क्योंकि ये काटने में आपको सुविधा पड़ जाए। तो 13 का टेबल पड़ी कितना बार में 91 आता है, तो यानी 13 × 7। ठीक है, और 13 सतह कितना हो जाएगा, 13 सतह 91 और इंटू वाई का पावर यहाँ 3 है। तो हम वाई अगर इसको तोड़ेंगे, वाई को अगर हम फैक्टर करना चाहते हैं गुणनखंड, तो कैसे गुणनखंड करेंगे, वाई इंटू वाई। यहाँ देखिए पावर 3 गो था, तो यहाँ वाई हम 3 गो उतार दें और फिर डिवाइड के रूप में दीजिए और 13 × वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऊपर और नीचे जो सेम मैच करता है उसको काट दिया जाता है। तो 13 और 13 कट गया, एक वाई यहाँ पे और एक वाई ऊपर कट गया, तो क्या बच गया 7। वाई केट हो है 2 गो है, तो वाई का हो गया स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकेंड का। तो सेकेंड में देखिए क्या है, 144 x का पावर 4 ये डिवाइड है, तो डिवाइड के रूप में ले आइए और माइनस दिया है 12 x का स्क्वायर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 144 को हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर यहाँ पे देखिए गुणनखंड के रूप में भी कर सकते हैं, एलसीएम के रूप में भी कर सकते हैं फैक्टर। और ये 12 का टेबल में पढ़ी कितना बार में 144 देगा, क्योंकि आपको काटना है 12। ठीक है, अगर कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो फिर 144 को हम एलसीएम के रूप में फैक्टर कर देंगे। ठीक है, तो 12 के टेबल में आता है 144 कितना बार में, 12 बार में आएगा, 12 × 12। ठीक है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करने से कितना देता है, 144 देता है। ठीक है, और इंटू यहाँ पे पावर के गो है 4 गो, तो यहाँ पे 4 ठो दे दिए, x गुना x, या फिर x पे पावर 4 है तो यहाँ नीचे भी 2 है, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पे 2 देख के कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस में 12 है और x पे x का क्या है, यहाँ पे देखिए इंटू 12 का माइनस का 12 12 दे दिए, और यहाँ x का स्क्वायर है, यानी कि 2 ठो x है तो x × x। ठीक है, फिर से यहाँ पे देख लिए यहाँ पे माइनस में क्या है 12 और फिर यहाँ x का पावर 2 है, यानी कि x 2 ठो है, तो हम क्या करेंगे x × x। अब यहाँ पे काटिए 1 12 कट गया, माइनस बच गया, एगो x ऊपर में x नीचे, मतलब एगो x ऊपर और एगो x नीचे कट गया, नीचे ऊपर कट गया। तो यहाँ पे ऊपर में क्या बच गया 12 और x 2 गो है तो x का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे में दोनों कट गया, तो यही आपका आंसर दिया। ठीक है, यानी सेकेंड का जो हुआ 12x स्क्वायर हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखिए थर्ड में 28 p का स्क्वायर और q, और ये क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड को हम क्या करेंगे, बट्टा के रूप में बदल देंगे और 7 p और q लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 28 है और 7 है नीचे। ठीक है, तो 7 का टेबल में देखिए 28 आता है कि नहीं, आ जाता है 7 का टेबल में 28, तो आप तोड़ दीजिए। तो 7 का टेबल पड़ी कितना बार में 28 आता है, इंटू 4 बार में। 7 का टेबल 4 पड़ेगा तो 28 और गुना p के एगो है 2 गो, तो p × p और गुना यहाँ पे क्या है q है, और नीचे वाला सेम उतार दीजिए। ठीक है, 7 × p × q। अब ऊपर नीचे देखिए जो सेम मैच करता है उसको काट दिए, 7 से 7 कट दिया, p से p कट दिया, q से q कट दिया, बचा क्या 4p आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए थर्ड में, यानी कि थर्ड का तो हो गया, अब यहाँ पे देखिए फोर्थ का। ठीक है, फोर्थ में देखिए क्या है, 225 x पावर 3 y का स्क्वायर फिर z का क्यूब, और इसके बाद ये भागा है तो भागा को आप डिवाइड के रूप में ले आइए और यहाँ पे लिखिए 15 x पे स्क्वायर और y। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 15 का टेबल पड़ी कितना बार में 225 आता है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या कीजिए आप 225 को, ठीक है 15 का टेबल अगर नहीं आता है तो यानी कि 15 को 225 से फैक्टर कर दिए, ऊपर वाला को फैक्टर कर दिए, 225 को कितना का 5 का टेबल से फैक्टर कर दिए। ठीक है, और फिर 15 को भी हम फैक्टर कर देंगे, 5 चौके 20 बच गया 2 उसको देंगे 25 25, फिर 5 का टेबल से 5 45, फिर 3 का टेबल से 3 3 या 9, यानी कि 225 को अगर हम फैक्टर करते हैं तो 5 5 3 3 देता है, तो हम लिखेंगे 5 × 5 × 3 × 3। ठीक है,
और इंटू, उसके बाद यहाँ पे देखिए और x पावर कितना 3 है तो लिख दिए यहाँ पे 3 को x गुना x, यहाँ पे y के को 2 है तो लिखिए x y गुना y। अब यहाँ पे देखिए z का पावर 3 तो नीचे में तो z है नहीं, जो हमको काटने के काम आएगा तो z का ZQ लिख दिए इंटू z का पावर q। ठीक है, अब डिवाइड, अब 15 को डिवाइड कीजिए तो 15 को यानी कि फैक्टर करना है। ठीक है, 3 का टेबल आता है 15 5 बार में, तो हम इंटू करेंगे 5 गुना 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x के वो है, यहाँ पे x का पावर 2 है तो आप उतार दिए यहाँ पर x गुना x, और y एक ठो है तो इंटू में कर दिए y। अब यहाँ पे देखिए 5 से 5 कट गया, जो यानी कि ऊपर नीचे जो मैच करता है उसको काट दिए, 5 मैच कर गया, 3 मैच कर गया। अब क्या एगो यहाँ पे 2 गो x, यहाँ भी 2 गो x कट गया, यहाँ y एक y कट गया। अब ऊपर में जो बचा उसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 5 तिया का 15, x बच गया y बच गया, और यहाँ पर z का पावर q बच गया। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिफ्थ का। ठीक है, फिफ्थ में क्या है 108, यहाँ पे देखिए ये माइनस वाला में था। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे माइनस में एक आ रहा है, यहाँ पे 6 में, यहाँ पे देखिए माइनस में छूट गया तो यहाँ पर माइनस में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये माइनस में है तो माइनस में आपको यानी कि माइनस में 12x², क्योंकि ऊपर में प्लस रहता है और नीचे में माइनस रहता है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 108 है और m का पावर q है और n का स्क्वायर है, और डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ हो गया बट्टा, अब 12 और m इंटू n है। ठीक है, यहाँ पे देखिए किस तरह, अब यहाँ पे देखिए 12 है और ऊपर में 108 है, क्या 12 के टेबल में 108 आता है, 9 बार में आ जाता है, 12 9 108, तो यहाँ लिखेंगे 12 इंटू 9। ठीक है, अब यहाँ पे m 3 को तो लिख लीजिए, मल्टीप्लाई m इंटू m इंटू में क्या n 2 को तो लिखिए n इंटू n, और नीचे में सेम कीजिए 12 इंटू m इंटू n। अब यहाँ पे देखिए जो मैच कर रहा है उसको काट दिए, ऊपर नीचे 12 12 मैच कर गया, ऊपर नीचे m मैच कर गया, ऊपर नीचे m और मतलब n मैच कर गया, तो ऊपर में क्या बच गया 9 बच गया। यहाँ पर m 2 गो है, m को m से इंटू करेंगे तो m² और n एगो बचा तो n हो गया। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब एक और बच गया 6 का, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए हम 6 का बताते हैं। 6 का माइनस वाला है, केवल माइनस बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 6 में क्या है, माइनस में 57 a का स्क्वायर b और डिवाइड है। ठीक है, डिवाइड का अर्थ हो गया बट्टा, और 19 इंटू कितना b है। ठीक है, 19 इंटू a इंटू b है, a इंटू v। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 19 का टेबल पढ़िए, कितना बार में 57 आएगा, यानी कि 3 बार में आ जाएगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो 19 को और 57 को भी आप तोड़ दीजिएगा। ठीक है, 19 तो कोई भी टेबल में नहीं आता है, यानी कि अभाज्य संख्या हो गया ये। ठीक है, तो ये 3 का टेबल से अगर तोड़िएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो 19 का टेबल पढ़िए, कितना बार में 57 आता है, यानी 3 बार में, तो हम लिखेंगे 19 गुना 3 इंटू करके देखिए 57 आ जाएगा, 9 3 27, हम 2 1 3 2 5 आ गया, इंटू यहाँ पे देखिए एक एगो है 2 गो है, तो आप लिखिएगा a मल्टीपल a और गुना में क्या है b, और यहाँ पे 19 इंटू a इंटू b। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 19 से 19 कट गया, यहाँ से 1 और a कट गया ऊपर नीचे, यहाँ भी b और यहाँ भी b कट गया, बचा क्या माइनस में और 3 और यहाँ पर a बच गया। ठीक है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा माइनस में 3 होगा। ठीक है, तो मेरा आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार है तो मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और एक दूसरे को शेयर जरूर करें। थैंक यू।